हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? तो बच्चों, होता क्या है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो इन चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के ना हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियोज लगाकर एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, इसमें हम करते क्या है, किसी चीज को बेस लेकर उसके बाद चीजों को परसेंटेज में शो करते हैं। सर, समझ नहीं आया? समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। आओ इधर करते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो मेरे पास बैलेंस शीट दे रखी है। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि हमें सवाल में 2 साल का डेटा दे रखा होगा, लास्ट ईयर, करंट ईयर। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज नहीं, लास्ट ईयर परसेंटेज और करंट ईयर परसेंटेज। और इधर दे रखा होगा पर्टिकुलर या आइटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल मेरे पास थी 2 लाख रुपए की, जो की हो गई 2,50,000 रुपए की। ठीक है, मेरे पास है रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। राइट, ऐसी मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। और इस तरफ मेरे पास टोटल लायबिलिटीज आएंगी। मान लो और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल में, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3 लाख रुपए। और ये मेरे पास आ गया 4 लाख रुपए। इसी तरीके से हमारे पास एसेट्स होंगी, और उसका भी मेरे पास टोटल आ रखा होगा। वो भी कितना आ रखा होगा, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। अभी हमें करना क्या है, इस कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी चीज को कॉमन बेस मानना है और उसके बाद परसेंटेज में रखना है। तो अगर मैं बात करता हूं कॉमन बेस की, तो बेटा बैलेंस शीट के केस में कॉमन बेस या तो लायबिलिटीज को मान लो या एसेट्स को मान लो। चलो, 2 लाख रुपए लास्ट ईयर का बेस मान रहे हैं। 2 लाख रुपए हमारा शेयर कैपिटल है, टोटल लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की है। तो परसेंटेज कितना आया, 2 लाख रुपए की हमारे पास शेयर कैपिटल है, टोटल लायबिलिटी के हिसाब से हमने कंपेयर करा 3 लैक्स इंटू 100, तो मेरे पास आ गया 66%। बोलो, बात समझ आ गई? यस। अब करते हैं 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस, 3 लाख रुपए की टोटल लायबिलिटीज, तो कितना आ गया, 33.33%। राइट। अब हमने इसी तरीके से बाकी की जो एसेट्स होंगी उनका भी सेम पैटर्न पे कर देंगे। अभी करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर का कितने का है भाई, बताओ? कितने की शेयर कैपिटल थी? 2.5 लाख रुपए की। टोटल कितने की वो थी, लायबिलिटीज 4 लाख रुपीज की। तो इसका जो भी परसेंट आएगा हम यहाँ पे निकाल देंगे। इसी तरीके से 1.5 लाख रुपए का हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल एसेट या लायबिलिटीज कितने की है, 4 लाख की इंटू 100। तो हमारे पास ये फिगर्स परसेंटेज में आ गई। इसी तरीके से हमें इस जो करंट ईयर की एसेट्स के बारे में भी करना है। तो ये हो गया हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट का एनालिसिस हमने कर दिया। सिंपल तरीका था, जो आइटम दे रखी है कॉमन बेस हमने यहाँ पर क्या माना, टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट सेम ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हमने हर किसी को इस तरीके से कंपेयर करा और परसेंटेज चेंज हमने निकाल दिया। तो ये थी हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाली। सर, अगर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट पी एंड एल की बनानी है तो कैसे बनाएंगे? लो भाई देख लो, ये भी बड़ा ही आसान है। एग्जाम्पल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये कैसे बनाएंगे? अगेन 5 कॉलम्स बनाओ। चलो, आइटम या पर्टिकुलर, लास्ट ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा, परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अदर इनकम
1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए, राइट। हमारे पास टोटल इनकम कितने की आ गई, टोटल इनकम 3,00,000 रुपीज और 3,50,000। मेरे पास एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट 20,000 और 30,000, अदर एक्सपेंस 130, 120, टोटल एक्सपेंस 1,50,000 एंड 1,50,000, सॉरी 120, हाँ 1,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी 1,50,000 रुपए और 2,00,000 रुपए। मुझे बताओ माइनस टैक्स, लेट सपोज 50%, 75,000, 1,00,000 रुपीज। मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000, 1,00,000 रुपीज। ये हमारी एक स्टेटमेंट दे रखी है और अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो भाई चलो, सबसे जरूरी बात, जब हम कॉमन साइज P&L की स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें कॉमन बेस किसको मानना है, कॉमन बेस माना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ये बात ध्यान रखना। तो कॉमन बेस हम इसको लेकर चलेंगे हर किसी के कंपैरिजन के लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले साल का कैसे निकलेगा, 2,00,000 रुपए की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी और 2,00,000 रुपए को हमें बेस मानना है इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 100%। चलो अभी देखते हैं, ये वाला भी साथ साथ कर लेते हैं। 3,00,000 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, 100%। चलिए अदर इनकम, अदर इनकम को कैसे करेंगे बताओ। चलो अदर इनकम को करना है 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100, तो कितना आ गया हमारे पास 50%। आप ये वाला काम है सारा का सारा वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। 50 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया 50,000 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, हमारे पास आ गया 16.67% हो गया। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगा, 20,000 किसके कंपैरिजन में करना है हमें, टोटल जो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,00,000 इंटू 100, ये आ गया 10%। ये कैसे निकलेगा 30,000 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया 10%, ये भी अपने पास आ गया 10%। अदर एक्सपेंस 130 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100, अब ये निकाल देंगे 120 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100। चलो ये वाला निकालते हैं, 130 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100, 65%, 120 डिवाइड बाय 3,00,000, 40%। चलो उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, टोटल एक्सपेंस आ गई। आप इसे ऐसे करके ऐड करके भी लिख सकते हैं, इन्हें आप जोड़ के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे हम यहीं पर होल्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें हर इनकम का और हर एक्सपेंस का मेनली क्या करना था, एनालिसिस करना था, और कॉमन बेस हमने यहाँ पर क्या लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दोस्तों ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक हमने बैलेंस शीट का एग्जाम्पल ले लिया और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L का ले लिया। अब आपको करना क्या है, बुक के सवाल निकालने और जितने भी CBSE वाले क्वेश्चन है वो जल्दी 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 करते जाना है, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।